सो गाइज़ अब मैंने अच्छे से वज़ू वगैरह कर लिया है और मैं फ़्रेश हो गई हूँ बिल्कुल। चलिए अब हम नमाज़ पढ़ते हैं। और आंखें में अभी भी थोड़ी सी स्वेलिंग है क्योंकि नींद पूरी ना होने की वजह से। वैसे नींद काफ़ी अच्छी तरीके से पूरी हो चुकी है, लेकिन रमज़ान में थोड़ा रूटीन ख़राब हो जाता है ना, तो नींद का ऐसा ही रहता है कि पूरी नहीं हो। तो अब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि आप क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जानमाज़ अपनी अच्छे से बिछा लिया है और अब हम नमाज़ पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाकी फिर हम मिलते हैं नमाज़ के बाद। और मेरी मेहंदी बताइएगा कैसी लग रही है। बहुत प्यारा कलर आया माशाल्लाह माशाल्लाह। पता है इस बार ना मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि अगर मेरी मेहंदी का कलर अच्छा नहीं आया ना तो फिर आपकी खैर नहीं है। एंड वो इतने ज़्यादा डर गए। वो बोल रहे हैं कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है अगर तुम्हारी मेहंदी का कलर नहीं आया तो। पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा कलर आया। आप कल रात को बोल रहे थे क्या हो गया, अब बताओ, अब कलर डार्क आया तो अब क्या करना है भाई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा गाइज़। चलिए मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ वरना और ज़्यादा टाइम लेट हो जाएगा। फिर मिलते हैं नमाज़ के बाद। तो जी अब नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर पढ़ रही थी कुरान शरीफ थोड़ी देर, क्योंकि ये टाइम ना ऐसा होता है कि इस टाइम पे हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अभी हम अपने खाने में भी नहीं लगे होते और सफाई वगैरह करके नमाज़ पढ़ के मैं बस थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से कुरान शरीफ भी पढ़ रही थी। उसके बाद मुझे जाना था किचन में, क्योंकि मैंने अभी बर्तन नहीं धोए थे, थोड़े से बर्तन वगैरह रहते थे। मेरी सफाई मैंने सुबह ही कर ली थी लेकिन बर्तन रहते थे तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे बर्तन धोए। काश ये जितनी जल्दी जल्दी वाला फ़ोन में एडिटिंग का सिस्टम होता है ना, लाइफ में भी ऐसा ही होता, फटाफट से सारे काम हो जाते। खैर अभी करते करते काम आदत हो गई है जल्दी जल्दी करने की भी। तो बस अब बर्तन वर्तन धोने के बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया था आलू काट के बेसन, क्योंकि आज मैं कुछ इस तरीके के आलू बनाने वाली थी इफ्तारी में। वैसे गोल गोल वाले बनते हैं ना, उनसे मैं थोड़ा बोर हो गई थी। मैंने सोचा आज हम ऐसे फिंगर्स में कट करके फिर बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ जैसे। और यहाँ पे मैं आज एक नई चीज़ ट्राई कर रही थी जो बहुत ही मेरे चाचा की रेसिपी है। ठीक है, जब वो मेरे चाचा लास्ट ईयर पाकिस्तान से आए हुए थे तो ये रेसिपी उनकी थी, उन्होंने हमारे मुंह लगा दी थी। जब से मेरा काफ़ी मन कर रहा था ट्राई करने का, तो चलो ट्राई करते हैं। अंडे के अंदर ना अंडा फेंटना होता है, उसमें ब्रेड को हम अच्छे से डिप करके फ्राई कर लेते हैं। बस हमें ब्रेड को फ्राई कर लेना है और हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमारा चीज़ होता है ना, मतलब ये चीज़ स्लाइस जो होता है वो ले लेना है हमें और उसके साथ हमें इसको बनाना है। बाकी मैं भी आपको दिखाती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे फ्राई करने लगी थी। मैंने कहा अभी ब्रेड को फ्राई करके साइड में कर लेते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे अपने आलू फ्राई कर रहे थे और आलू फ्राई करे मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस निकाला था। तकरीबन मैं अम्मी और मतलब मेरी सास और ज़ारा जो मेरे जेठ की बेटी है, हम तीनों के लिए ही बना रही थी। तो बस मेरे को 3 बनाने थे। इस तरीके से मैंने चीज़ स्लाइस काटा और ब्रेड के बीच में लगाया, एक एक ब्रेड से उसको कवर कर दिया। इस तरीके से ये बनता है। इसका नाम है, एक नया नाम ईजाद करती हूँ, वैसे इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि ये चाचा की बनाई हुई रेसिपी है। इसका नाम मैंने रखा है चीज़ी ऑमलेट ब्रेड, नहीं चीज़ी अंडा ब्रेड, हाँ चीज़ी अंडा ब्रेड। ठीक है, तो खैर वो बनाया हमने। उसके बाद यहाँ पर मेरे सारे आलू बन के फ्राई होके तैयार थे। और आज ना ये भाभी ने नीचे से कीमे की गोलियाँ भेजी थी बना के, और उन्होंने बोला था इसको दोबारा एक बार फ्राई कर लेना, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी बना के भेज दी थी और इफ्तारी में टाइम था। तो मैंने इसको हल्का सा बीच में ऐसे मतलब करके मैंने फ्राई करा, क्योंकि ये अंदर से मुझे थोड़ी सी कच्ची लग रही थी, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा बीच के फ्राई कर लिया। और यहाँ पर हमारा रोज़ा खुलने वाला था तो मैंने फटाफट से वो जो मेरे चीज़ी ब्रेड थे उनको मैंने अवन करा, 2 मिनट के लिए मैंने उनको अवन कर लिया था। उसके बाद ही हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया था और ये इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना देखने में। और गाइस खाने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। अम्मी को भी पसंद आया, मतलब मेरी सास को भी पसंद आया, ज़ारा को भी पसंद आया, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी पीजी रेसिपी है। ठीक है, उसके बाद हमने इफ़्तार करा सबने और इफ़्तार के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए मगरिब की।
और मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, नैप ले ली थी मैंने, क्योंकि आज खाने में दाल चावल बनाने थे ना। तो वैसे मैं खाना रोज़े से पहले ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं तो उनको जल्दी से मैं ताकि दे दूँ। लेकिन आज मेरा ये था कि दाल चावल बनाने हैं तो मैं रोज़े के बाद बनाऊँगी, जल्दी से बन जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं काली दाल बना रही थी, जिसमें मैंने दाल डाली, पानी डाला, ये सारे मसाले और टमाटर डाल दिया था। एक आध प्याज भी डाल दे, मतलब अगर आपका मन है तो आप डाल सकते हैं, वैसे इतनी कोई नीड नहीं होती है। खैर मैंने उसको लगाया, उसमें लगाई सीटी 3 से 4। उसके बाद लहसुन का भगार करा हमने अपनी काली दाल में। और ये काली दाल फ्लैश लाइट में थोड़ी सी पीली पीली लग रही है, बट ये काली दाल ही बनाई थी मैंने। उसके बाद हमने अच्छे से डिनर किया था। डिनर थोड़ा सा लेट करते हैं हम, क्योंकि इफ्तारी के बाद इतनी भूख नहीं लगती है, और हस्बैंड भी थोड़ा सा लेट आते हैं तो उनको भी एकदम आते ही खाना नहीं खाना होता, वो थोड़ा देर से ही खाना पसंद करते हैं। तो बस हमने आज दाल चावल खाए थे। और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले अच्छे अच्छे व्लॉग पोस्ट करने के लिए। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे अच्छे अपडेट्स के लिए। एंड या ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।